और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, परीक्षा लीक पर एनटीए के डीजी ने बयान दिया है। पेपर लीक में शामिल जो भी है उसको बख्शेंगे नहीं, 10 दिनों में नया शेड्यूल जारी करेंगे, ये डीजी एनटीए ने कहा है। परीक्षा में किसी भी तरीके की अनियमितता नहीं होने देंगे। सीबीआई को जांच में एनटीए पूरा सहयोग करेगी। हालांकि 2024 में भी इसी तरीके से पर्चे लीक की खबरें आई थी और उस समय एनटीए के डीजी को हटा दिया गया था, लेकिन आज डीजी साहब ने कहा है कि बहुत ही जल्दी जांच में सहयोग किया जाएगा और इसको सुलझाएंगे। क्या वह जो एलिगेशन है कि उसमें जो प्रश्न है क्या वह हमारे प्रश्न पत्र से मैच करते हैं, और नंबर 2 क्या वह पीडीएफ किसी भी तरह से 3 मई के पहले एग्जाम के पहले उपलब्ध था किसी भी व्यक्ति को। तो जब हमने उसकी जांच कराई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से, तब ये पाया गया कि कुछ प्रश्न उसमें से मैच कर रहे थे जो हमारे प्रश्न पत्र थे। देश में एक बार फिर पेपर लीक की वजह से नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पिछले 2 साल में ये दूसरी बार है जब पेपर लीक होने की वजह से नीट जैसी परीक्षा को रद्द किया गया है। इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बयान जारी कर कहा कि 3 मई को हुई नीट की परीक्षा को अब दोबारा करवाया जाएगा। हालांकि अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं इस मामले में अब जांच सेंट्रल एजेंसी सीबीआई को सौंप दी गई है। इस मामले में अब तक 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं इस मामले में मनीष यादव गैंग का नाम सामने आ रहा है। वहीं जांच एजेंसियां 2 बड़े एंगल से मामले की जांच कर रही है। पहला, प्रश्न पत्र को क्या प्रिंटिंग और प्रेस में छपाई के दौरान लीक किया गया। दूसरा, एजेंसियों को शक है कि पेपर सेट करने वाले की तरफ से भी प्रश्न पत्र को लीक किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार मामला गैस पेपर से जुड़ा हुआ है, जो परीक्षा से 2 दिन पहले छात्रों तक पहुंचा। जानकारी के मुताबिक गैस पेपर में 410 प्रश्न थे। इसमें से 150 सवाल नीट एग्जाम में हूबहू आए थे, जिसमें केमिस्ट्री के 30 और बायोलॉजी के 90 तक सवाल थे, जबकि नीट यूजी में कुल 180 सवाल पूछे जाते हैं। वहीं इस मामले में पूरा गिरोह जांच एजेंसी के रडार पर है। वहीं केरल से लीकेज सेंटर का नेटवर्क 6 राज्यों तक फैला है और यही वजह है कि जिसने जांच एजेंसियों के कान को अब खड़ा कर दिया है। वहीं इसके तार केरल से भी जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक केरल में एक एमबीबीएस छात्र ने सबसे पहले इस पेपर को अपने पापा को भेजा था और दावा है कि ये वही पेपर है जो लीक हुआ है। इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में हूबहू आए थे। वहीं वीडियो जारी करने वाले ने सभी सवालों का नीट यूजी के क्वेश्चन पेपर से मिलान भी किया। इसी पेपर पर केरल के एक एमबीबीएस छात्र ने राजस्थान के सीकर में रह रहे अपने पापा को 2 मई को गैस पेपर भेजा। उसके पापा पीजी संचालक हैं और इस पेपर को उन्होंने अपने हॉस्टल में रह रही लड़कियों को शेयर किया। दावा किया जा रहा है कि वही पेपर है जिसे लीक किया गया है। वहीं इसके तार अब केरल, हरियाणा और राजस्थान के सीकर, गुरुग्राम, महाराष्ट्र और उत्तराखंड समेत 6 राज्यों तक पहुंच गए हैं। एसओजी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पेपर लीक कांड में सीकर से भी एक नामी कोचिंग से जुड़े करियर काउंसलर गिरफ्तार हुआ है, जिसके कुछ चुनिंदा छात्रों तक पेपर पहुंचाया गया था। वहीं जांच एजेंसियां मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। अंदेशा है कि आने वाले वक्त में जल्द ही इस गिरोह के सदस्यों का पर्दाफाश होगा।